हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जीएस भाई गुरदीप, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपको इतिहास विषय के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको इतिहास के बारे में बताया, इतिहास के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, इतिहास को कितने कालों में व्यक्त किया गया उसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल। अर्धैतिहासिक काल में आपको मैंने बताया था कि इस काल में मानव ना तो लिपि से परिचित था और ना ही लेखन कला से। अर्धैतिहासिक काल में वो लिपि से परिचित था लेकिन कला से नहीं, और ऐतिहासिक काल में वो दोनों से ही परिचित था, लिपि से और लेखन कला से। उसके बाद फिर वो प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया था, एक पुरापाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। उसके बाद अर्धैतिहासिक काल में सभ्यताओं का हमने अध्ययन करने के लिए बोला था, आपको आगे करेंगे अध्ययन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज पुरापाषाण काल के बारे में जानेंगे। मैंने जो बताया था आपको कि इसको पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से है तो हेड ही डालेंगे। तो बता दें आपको, पुरापाषाण काल में 3 काल थे। एक तो पाषाण काल था, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, मध्यपाषाण काल में क्या और नवपाषाण काल में क्या, आपको विधिवत तरीके से साथ साथ में बताए जाएंगे और दिखाते भी जाएंगे, जिससे कि आपको तैयारी होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? तो कौन कौन से भाग थे देखेंगे। जो पहला भाग था वो पाषाण काल था। पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, जो तीसरा है वो नवपाषाण काल, नवपाषाण। इतना क्लियर है ना? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जानेंगे पाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ पॉइंट डालेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे। भारत में सर्वप्रथम हमारे जो एक पुरातत्वविदा थे आए थे, वो भारत में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, उन्होंने ये पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता है इसकी खोज की थी। ठीक है, और भारत में पुरातत्व विभाग का जो पिता कहा जाता है वो हमारे कहा जाता है अलेक्जेंडर कर्निघन को। ठीक है, तो डालेंगे कि पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के पिता कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, इन्होंने 1863 में पुरापाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, 1863 में, ये डेट बहुत ध्यान रखेंगे। और भारत में पूछ दिया जाए, भारत में पुरातत्व के पिता, पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो है हमारे अलेक्जेंडर कर्निघन। अलेक्जेंडर कर्निघन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर कर्निघन। अब जानेंगे आगे पाषाण काल के बारे में, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में, तीसरा नवपाषाण काल के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जो पाषाण काल था तो इसका सबसे पहले समय काल डालेंगे हम लोग।
जो समय काल था वो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व था। 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको ऊपर से मिटा देंगे जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाकी पॉइंट मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। ठीक है, ये हेडिंग है हमारी पाषाण काल। इसका जो समय काल था वो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व था। बहुत ध्यान सुनेंगे, वो इनसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, अब देखेंगे। मानव जो था ना वो अस्थिर था, स्थायी था, मतलब घुमक्कड़ जीवन अपना व्यतीत करता था। खाना बदोशी था, शिकार करता था, मांस को भून के मांस को खा लिया, उसके बाद फिर आज यहाँ कल कहीं और, मतलब स्थायी जीवन नहीं था, इसलिए उसको अस्थिर खाना बदोशी बोला गया है। बड़े बड़े औजारों को उसने प्रयोग में लाया वो, और जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। तो मानव जो इसका समय काल था 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व था। इसमें क्या था, यह अस्थिर था। पॉइंटों को नोट करते रहिए। ये अस्थिर था मतलब खाना बदोशी था, खाना बदोशी कह सकते हो, खाना बदोशी या घुमक्कड़। था। ठीक है, इसमें बड़े बड़े औजारों का प्रयोग किया। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी हमारी आग की खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आग की खोज, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल में ये मानव के कार्य थे। आगे जानेंगे मानव के बारे में। और एक जो पॉइंट और रह गया है, इस काल के मानव को आदि मानव भी कहा जाता था। आदि मानव भी कहा जाता था। हम लोग कहते नहीं कि तुम बिल्कुल आदि मानव ही हो, तो पूछा जाए कि आदि मानव को किस काल में कहा जाता था, तो पाषाण काल में। इतना क्लियर है ना। अब जानेंगे जो दूसरा काल था वो था हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसका जो समय काल था वो 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व था। क्लियर है ना इतना? 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व था। इस काल में क्या था कि मानव ने घुमक्कड़ जो जीवन था उसने वो करना बंद कर दिया, धीरे धीरे स्थिर होने लग गया। पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे नुकीले हथियारों का आविष्कार किया, पशुओं को पालना किया। और जो इस काल में मानव ने जिस पशु को सबसे पहले पाला, ये भी प्रश्न आता है, पूछा जाए कि किस काल में मानव ने सबसे पहले पशुओं को पालना प्रारंभ किया था, तो था मध्य पाषाण काल। और जो सबसे पहले जो पशु को जिसे पाला था वो था हमारा कुत्ता। ठीक है, तो नोट करेंगे समय काल 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का ही मतलब समझ लेंगे इसको। ईसा पूर्व एक होता है ईस्वी, ठीक है, और एक होता है ईसा पूर्व। इसका मतलब समझ लेंगे हम लोग। ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, तो ये जो गणना होती है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व से की जाती है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लिख के आता है। मतलब ईसा पूर्व का मतलब होता है, जैसे एक को कहते हैं एडी कहते हैं इंग्लिश में, एक होता है एडी, एक होता है बीसी। ठीक है, एडी होता है ईस्वी और बीसी होता है ईसा पूर्व। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, बीसी मतलब होता है बिफोर
क्रेस्ट, ये जन्म के पहले की घटना को कहते हैं ईसा पूर्व। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसके पहले की जो घटना थी जो बीत गया, उसे ईसा पूर्व, और उसके बाद की जो घटना होती है उसे ईसवी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना? तो हाँ, ये पढ़ रहे थे इसके बारे में 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये जो काल था, ये पूरा पाषाण काल, ये पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की कड़ी कही जाती है। पाषाण काल और नवपाषाण के बीच की कड़ी, पाषाण के बीच की कड़ी कही जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? उसके बाद तो इतना क्लियर है ना? पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच कड़ी थी। इसमें मानव ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। स्थायी जीवन शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है, स्थायी जीवन शुरू कर दिया छोटे छोटे नुकीले हथियारों का, छोटे छोटे नुकीले औजारों या हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। औजारों का प्रयोग, देखिए बड़े औजार पूछ लिए हैं तो पाषाण काल लगा के आना आप। ठीक है, और छोटे छोटे नुकीले औजारों के बारे में बात करिए तो मध्य पाषाण के बारे में, काल के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद पशुपालन भी इसने करना शुरू कर दिया था। पशुपालन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और जो सबसे पहले पशु को पालतू बनाया था वो कौन था? कुत्ता। वेरी गुड। प्रिय पशु जो था, ये पालतू पशु, पालतू पशु वो था हमारा कुत्ता। ये प्रश्न आता है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। इतना क्लियर है ना? आगे जो अंतिम आपका जो काल है, तीसरा काल, वो नवपाषाण काल है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नवपाषाण काल के बारे में तीसरा काल जो है नवपाषाण काल। ठीक है, यह जो काल था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। ठीक है, इस काल में क्या था? इस काल में मानव बिल्कुल स्थायी हो गया। ठीक है, उसने क्या किया है? पशुओं को तो पालना शुरू पहले से कर दिया था। उसके बाद उसने कृषि करना और शुरू कर दिया। ठीक है, कृषि करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है इस काल की, वो रही है पहिए की खोज। उसने पहिए की खोज की। पहिए की खोज करने के साथ उसने बैलगाड़ी को बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। तो जितना लेंगे समय काल, समय काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। इतना क्लियर है ना? इस काल के मानव ने स्थायी जीवन, ठीक है, स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया था। जीवन प्रारंभ किया। ठीक है, पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। इतना क्लियर है ना? जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन सा है? पहिए की खोज। पहिए की खोज की। इस काल के मानव ने पहिए की खोज की। एक बार फिर देखेंगे, पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो आग की खोज रही है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या रहा है? पशुपालन रहा है पहला। दूसरी क्या रहा है? उसने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया, जानवर को। उसके बाद नवपाषाण काल में क्या रहा है? स्थायी जीवन। पशुपालन तो पहले से था, कृषि करना उसने आरंभ किया और उसके साथ साथ पहिए की उसने खोज की है।
इतना क्लियर है ना। अब आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उसके बाद ये टॉपिक लगभग यहीं पर होता है समाप्त। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आपको ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में, उसमें सभ्यताओं के बारे में जानकारी कराएंगे। अभी आपको पढ़ाया था पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसमें पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब ऐतिहासिक में सभ्यताओं के बारे में, फिर ऐतिहासिक काल में चलेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे हम लोग, जो है नोट करेंगे उन्हें। महत्वपूर्ण तथ्य डाल लेते हैं, ठीक है। तथ्य, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, इसमें एक पूछा जाता है कि कृषि के जो साक्ष्य है वो सबसे पहले कहाँ से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, बताया कोई पीछे से? नहीं मालूम है? चलो नोट करो। मेहरगढ़, ये प्रश्न आता है। मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए किसी के सबसे बड़े साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा बुर्ज होम का, बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम ये कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बुर्ज होम में क्या था, मानव जो था गड्ढा बनाकर रहता था, जिसे हम लोग, आप लोग किताबें पढ़ते हैं गर्तावास, ठीक है। तो गर्तावास की खोज हुई है, गर्तावास की खोज, ठीक है। और इसमें गर्तावास की खोज हुई है, उसके साथ साथ मनुष्य के साथ साथ इसमें कुत्ते को दफनाने के लिए साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इतना क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा, ये जो आपका क्षेत्र है ये इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। ये इसको भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, पूछा जाता है कोल्डी हवा से क्या हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था। तो चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे हमारे, कहाँ से? कोल्डी हवा से। सबसे पहले चावल के साक्ष्य, सबसे पहले चावल के साक्ष्य। इतना क्लियर है ना। अब जो लास्ट है, ठीक है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य, जो लास्ट है आपका वो है भीमबेटका। आपको बताया था भीमबेटका के बारे में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, एमपी में। यहाँ से जो मानव था इसके शैल चित्रों के बारे में पता चला है। क्लियर है इतना, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी आपकी वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच।